दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में हैं और जिस तरीके से हर लोग एक कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में निर्विरोध होंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। लेकिन बनारस में कितना विकास हुआ है हम हमारे बगल में हैं और इनसे जानेंगे। और इस समय हमें बनारस के रामनगर में हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौतरफा विकास किया है, विकास की धार बहाए हैं, आप क्या इसको मानते हैं? देखिए, विकास की धार तो इतनी ज़्यादा बह गई है, आप चाहे जहाँ भी देख लीजिए सब कूड़ा ही कूड़ा है। घाट पे चढ़िए केवल मांस बिकता है, जहाँ भी घाट पे जाइए, यहाँ नहीं, यहाँ भी देख लीजिए, पड़ाव पे देख लीजिए, केवल मांस ही बिकता है। यानी कि रास्ता में चलना दूभर हो गया है लोगों का। इतना एक भैंस कटवाने के लिए रोक दिए और हज़ारों बकरा या मुर्गा कटवा रहे हैं। इतना विकास ये कर रहे हैं। बनारस में क्या विकास है इनका? सारी जितने भी लाइट और बल्ब और पेंट लगे हैं सब चाइना के लगे हैं। और हमसे आपसे कहते हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। ये बनारस में अगर ये एक प्राइमरी स्कूल भी अगर जो बनवाए हों तो हम उसको विकास मान लें। कोई पावर प्लांट बनाए हों तो हम उसको विकास मान लें। कोई भी अस्पताल बनवाए हैं हम उसको जो है विकास मान लें। क्या विकास कहा जाए इनका? कोई विकास नहीं। जहाँ भी देखिए कूड़ा तो है बनारस में। अब कहीं भी चलिए, रोड बनारस से अगर जब बाहर से आइए, किसी भी रास्ते से अगर जब बनारस में गुजरते हैं, अगर जब कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है मुझे कि अगर जब 500 मीटर पहले से बनारस घुसने में अगर जब काफ़ी बदबू आए तो ये समझ लीजिए कि ये बनारस है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी ने घाटों का नया सुंदरीकरण किए हैं, रोड चौड़ा हो गया है। जी। इतनी सारी उपलब्धियां होने के बाद भी आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ सुंदरीकरण तो इन्होंने बहुत किया है। बनारस में घाटों का सुंदरीकरण तो इतना हो गया कि कहा नहीं जा सकता कि कितना सुंदरीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि ये घाट जो है किसी सरकार का, ये घाट में पैसा नहीं लग रहा है। ये सारा घाट, ये कहते हैं कि गंगा मेरी माँ है, गंगा ने मुझे बुलाया है और मेरी माँ अशुद्ध भी है। ये भी कहते हैं कि ये गंगा अशुद्ध भी है, मेरी माँ भी है और अशुद्ध भी है। और इन्होंने क्या बनवाया बनारस में? ये तो सब गेल कंपनी वाले को बेच दिए हैं। इधर भी गैस बिक रहा है, उधर भी नमो घाट पे देखिए वो गेल कंपनी को बेच दिए, वो गेल कंपनी वाला बनवाया और अपना वो बिजनेस कर रहा है। रविदास घाट पे जाके देखिए, वहाँ एजेंसी खुल गई है, गैस एजेंसी, वहाँ गैस बिक रहा है। उससे इनका कोई प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण अगर जब कोई माइक में अल्लाह अकबर कहता है तो उससे प्रदूषण हो जाता है। और रात दिन डीजे बज रहा है, फटाफट खोल के दिखा, तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। ये तो मोदी जी का विकास है। मोदी का क्या विकास है? 5 किलो राशन दे करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं, जो हम अगर 10 किलो राशन अगर देते हैं तो इनको बुरा लगता है। मीडिया वालों को क्या कहें? मीडिया वालों तो उनकी ये स्थिति है कि उनसे कभी नहीं पूछा कि ये 5 किलो राशन आप कहाँ से देंगे, 15 लाख रुपया आप कहाँ से देंगे। अगर जब इसको खड़गे जी कहते हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे तो उनसे पूछताछ हो रही है कि आप कहाँ से राशन देंगे। ये इनका विकास है। चलते रास्ते में कोरोना काल में ये मार डाले लोगों को, किसी को दवा नहीं दी गई। जिसको हल्का सा बुखार आ गया उसको 14 दिन तक क्वारंटीन में बंद कर दिया गया। उसको बुखार की एक दवा, पैरासीटामॉल भी नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा? चुनाव के सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार काशी के लोग, बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनारस से जिताकर दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाएगा। अगर जो दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठेंगे ये तो भारत का विनाश होगा कैसे? भारत तो विनाश के कगार पर खड़ा है। ये कहते हैं कि अब ये विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, ये आउटर पर खड़ा है। कहीं से भी देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये 9 साल में 155 लाख करोड़ रुपया ये कर्ज कर चुके हैं, जबकि 55 साल में सिर्फ 55 लाख करोड़ हुआ था और ये 9 साल में इतना कर दिए हैं। आखिर में ये सब जितना भी बेच दिए। आज देखिए, हम देखते हैं रेलवे में, कहीं कहीं हम देखे हैं घूम करके, उसमें पहले लिखा जाता था पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, अब लिखा जा रहा है अडानी रेलवे। हवाई अड्डा पर लिखा जा रहा है ये अडानी हवाई अड्डा। ये क्या? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रमा विश्वकर्मा है। हम जो सीताराम नाम प्रचार प्रसार संस्था के प्रबंधक हैं। जी। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से चंद्रमा विश्वकर्मा ने बहुत सारी बातें बताएं। सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि बनारस में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है।
विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।